Hi, I start early and I stay late, day after day, year after year. It took me 17 years and 114 days to become an overnight success. Messi is very talented, gifted, but talent को भी hard work करना पड़ता है. Today is 27th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Yesterday quiz के आंसर्स हैं. The basic countries is a block of how many industrialized countries? The answer is Brazil, South Africa, India and China. देहिंग पटकाई नेशनल पार्क लोकेटेड है असम में. सत्येंद्र नाथ टैगोर जी फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज इन 1864. अन्ना राजम मल्होत्रा मैम 1951 बैच IAS ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर. Sangai festival is celebrated in Manipur. Kambala sport is held in Karnataka. So these are answers of yesterday's question. आज के सवाल हैं. उदयपुर वाइल्ड सेंचुरी UWS is located in which state? कालबेलिया एक इंडियन फोक डांस फॉर्म है. ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? सिविल सर्विसेज डे, अभी गुड गवर्नेंस डे देखा था, ऐसे ही एक सिविल सर्विसेज डे होता है. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया? एक्वस सॉल्यूशन जो विनेगर होता है इसमें कौन सा एसिड होता है? हु कंपोज्ड बुद्ध चरित्र? लैटिट्यूडिनल रीजन, ये लैटिट्यूड्स होते हैं. कौन सा लैटिट्यूडिनल रीजन को हम बोलते हैं डोल्ड्रम, बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं नज. नज मतलब कोहनी मारना, हल्का सा धक्का मारना. फॉर एग्जाम्पल आई पुश यू टू राइट, राइट, रीड एंड राइट. नज का मतलब होता है अ स्लाइट और जेंटल पुश और जॉग स्पेशली विद द एल्बो, एनकरेज करना टू डू सर्टेन थिंग्स. स्टालवॉट होते हैं जो बहुत लॉयल, रिलायबल, हार्डवर्किंग है किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में. कंटिंजेंट मतलब इफ लगा है वहां पे, सब्जेक्ट टू चांस, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, सब्जेक्ट टू चांस. ड्रॉप्स एंकर, ड्रॉप्स एंकर मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, सपोर्ट देना. ड्रॉप्स एंकर. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टूर में हम स्ट्रगल कर रहे थे, इंडियन बैटिंग ने ड्रॉप्स एंकर, स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया है. वर्डांट का मतलब होता है ग्रीन और ग्रास है, रिच वेजिटेशन, जैसे राष्ट्रपति भवन का गार्डन. आज हम पढ़ेंगे MP कैबिनेट नोट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल, फार्मर यूनियन टू रिज्यूम टॉक्स, जल जीवन मिशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, जल जीवन मिशन. देन न्यू स्पीशीज फाइंड हुई है ईस्टर्न घाट्स में. ब्रिटेन वर्ल्ड न्यूज़ की सर्टेन हेडलाइंस. चाइना इंटरनेट जाइंट. आज एडिटोरियल नहीं है, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बिकॉज टुडे इज संडे. फर्स्ट वेव कमिंग टू एन एंड इन इंडिया, COVID-19. सर्टेन कमेंट्रीज. दीज आर नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स. रामानुजम, इंडिया एंड इट्स नेबर, दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड आर्टिकल. इंडिया एंड इट्स नेबर, सुहासिनी हैदर मैम ने लिखा है. पूरा इसमें कमेंट्री है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, नेबरहुड में. Then this is a slump and green shoots of recovery. These are certain headlines. A glossary of 2020 words. 2020 में ये सारे words, vocabulary words बड़े common थे. We'll have a look. और आज हम concept समझते हैं equinox. जैसे अभी 21st 22nd दिसंबर को हमने देखा था winter solstice. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, संडे. कंट्रोवर्सी. देन दिस अमर्त्य सेन एंड CBSE एग्जाम का डेट अनाउंस होगा दिसंबर 31st को. 31st को डेट्स अनाउंस होंगे. CBSE बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे. यूरोपियन यूनियन बिगिंस वैक्सीन रोल आउट एज न्यू वायरस स्ट्रेन स्प्रेड. वैक्सीनेशन का डिलीवरी हो रहा है, एट द सेम टाइम वायरस का म्यूटेशन हो रहा है. एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन टूर. दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस डिप हो रहे हैं. फार्मर यूनियंस टू रिज्यूम टॉक्स, बातचीत से ही मसले सुलझते हैं. फार्मर यूनियंस टू रिज्यूम टॉक, यहाँ ये डिमांड कर रहे हैं कि रिपील होना चाहिए 3 फार्म लॉज का, लीगल गारंटी दें MSP का. ये 4 पॉइंट एजेंडा है. गवर्नमेंट अपने व्यू पॉइंट्स बता रही है, फार्मर्स आर प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट्स. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. देन प्राइम मिनिस्टर ने DDC पोल्स को एक नया चैप्टर बताया डेमोक्रेसी में. वायरस वेरिएंट एडवांस्ड टेस्ट ऑन 5% पॉजिटिव सैंपल्स. बहुत सारे इंडियंस जो विदेशों में थे
यूके से इंडिया आए, इनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी हो गया है, सो दैट ये जो नया स्ट्रेन है ये कहीं इंडिया में भी नहीं आ जाए. वी आर टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स. Now, this news is about Madhya Pradesh Cabinet Note for Anti-Conversion Bill. It provides a jail term of up to 10 years. Strict law है in country, minister ने कहा. See, first of all, we need to understand what is Article 25 to Article 28. इंडिया जो है ना, हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म चलता है. सेक्युलरिज्म भी हमारे यहाँ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है. आर्टिकल 25 टू 28 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजन का एक फ्रीडम है हर किसी नागरिक को. इट इम्पार्ट्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन. ये फ्रीडम देता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. ये फ्रीडम देता है कि आपको पेमेंट नहीं करने पड़ेगा टैक्सेस का फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें कॉन्शियस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन और कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है. दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. अब यहाँ जो रिलीजन होता है इसमें फ्री विल होता है. पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इंडिया में फॉलो होता है. ये जो बिल आया है, दिस इज अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020. इसमें जो ब्रॉडली बात किया है कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन होता है दैट हैज़ टू बी चेक्ड. यहाँ 10 साल का टर्म होगा. कन्वर्जन अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है, अल्योरमेंट के थ्रू हुआ है, फोर्सफुली हुआ है, या फिर इन्फ्लुएंस के थ्रू हुआ है, कोएर्जन है, मैरिज या फ्रॉडुलेंट मीन से अगर कन्वर्जन हो रहा है, तो वहाँ पे रिलीजन में फ्री विल नहीं होगा. सो दैट इज वाई ये स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं. ऑफेंसेस जो होंगे वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे, जमानत नहीं होगी. Those willing to convert will need to apply डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में 60 days in advance. तो कन्वर्जन्स जो है, कन्वर्जन है, उसको स्टॉप नहीं कर रहा है. ये बिल जो स्टॉप कर रहा है वो हो रहा है फोर्स्ड या फ्रॉडुलेंट वे में जो कन्वर्जन्स होते हैं. रिलीजियस लीडर्स फैसिलिटेटिंग द कन्वर्जन विल ऑल्सो हैव टू इन्फॉर्म 60 days in advance में. इन केसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनर, प्रोविजन दिया गया है कि अगर फोर्सफुली हो रहा है तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 to 10 years और 50,000 का फाइन भी लग सकता है. मास कन्वर्जन है तो वहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट है. पेरेंट्स, लीगल गार्डियन, कस्टडियन, ब्रदर्स, सिस्टर्स जो है कन्वर्टेड पर्सन कैन लॉज अ कंप्लेन. तो दीज आर सर्टेन मेजर्स. स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है सो दैट पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म कंटिन्यू एंड दिस फ्री विल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉडुलेंट एंड फोर्स्ड वे नहीं होना चाहिए. देयर हैज टू बी फ्री विल बिकॉज ये मेंशन है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में. सो दिस इज वन बिल. अब जो सेकेंड न्यूज़ है, सेकेंड तो दिस वॉज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. सेकेंड है स्ट्राइक रेट सी नंबर ऑफ केसेस टाइटनिंग द नूज. इसको नूज बोलते हैं, ऐसे रस्सी, दैट इज कॉल्ड नूज. मतलब उस पर दिस गिरफ्त पकड़ तेज हो रही है पुलिस की. नूज ऑन वाइट कॉलर फ्रॉड्स, बिकॉज ये भी अब बहुत ज़्यादा देखने को आ रहे हैं स्पेशली कोविड-19 में. देन वैंडलिज्म प्रूफ पुलिस बीट है. वैंडलिज्म प्रूफ, नोट डाउन दिस वर्ड, वैंडलिज्म प्रूफ गवर्नमेंट व्हीकल. आप अक्सर देखना जब भी राइट्स जैसी सिचुएशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो रहा है, पीपल एंग्री मॉब अटैक करती है पब्लिक प्रॉपर्टी को. पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब पुलिस के व्हीकल्स और ये इस टाइप के. सो वैंडलिज्म प्रूफ एक आप वर्ड लिख सकते हो अगर सम इन केस स्टडी यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट डाउन क्या मेजर्स लें हम सर्टेन केसेस में. सो वैंडलिज्म प्रूफ पुलिस बीट बूथ इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट. वाईफाई और सोलर एनर्जी इनेबल्ड भी है और एलईडी पैनल्स भी है यहाँ पे. देन दिस इज पेज नंबर 2. नंबर ऑफ कोविड केसेस बिलो 7,000 है. देन दिस इज रीजन गुड बाय कोरोना, counting down 2021. 2020 is about to end. 2021 new year, new beginning. Let us see. Goodbye corona. Stalwarts, and this is page number 6. Karnataka IPS co-vaccine trial hit by a lack of volunteer. Now this is a very serious thing. Vaccination develop कर लिया, vaccination logistics भी ले आए, but अगर people are not ready to get that vaccination shot, then what? 480 took first shot in बेंगलुरु बिकॉज वैक्सीनेशन में हेजिटेशन हो रहा है. लोगों को डर है कि ये पता नहीं रिलायबल होगा, साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे. दीज थिंग्स आर देयर. वैक्सीनेशन, हेजिटेशन. वैक्सीनेशन देना वैसे भी कभी इतना आसान काम रहा नहीं है. अगर हम हिस्ट्री भी देखें, हमारा पास्ट रिकॉर्ड्स, पोलियो वैक्सीनेशन देने के लिए भी बहुत नज करना पड़ता था और
परसुएड करना पड़ता था, बिकॉज ये वैक्सीनेशन हेजिटेशन रहता है सोसाइटी में. Center's note for revised cost of Polavaram project, number 12 Delhi border contingent nudges Jal Jeevan. Now this is very important. Jal Jeevan adds 1 lakh water connection daily. हमारी जो बॉडी है मोस्टली वाटर है, वाटर एसेंशियल है, और वाटर भी होना चाहिए कौन सा, पोर्टेबल वाटर, हर किसी को मिलना चाहिए, राइट टू लाइफ, ड्रिंकिंग वाटर. जल जीवन ने इतने लाख वाटर कनेक्शन डेली ऐड करने का रिकॉर्ड बनाया है. ये 2019 में लॉन्च हुई थी स्कीम. सेंटर का एम्बिशियस स्कीम है. इसमें पार्टनरशिप की गई है स्टेट्स, राज्यों के साथ साथ. और पर्पस क्या है कि हर रूरल हाउस होल्ड में, गांव के हर घर में, कंट्री के एक अश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिले बाय 2024. पाइप्ड वाटर वहाँ पे मिले, पीने का पानी. और इसमें 32.3% कवरेज हुआ अभी 2020 तक, विच इज़ अ वंडरफुल रिजल्ट. बात यह है कि इसको भी हम रेप्लिकेट कर रहे हैं मिशन मोड में. जैसे टॉयलेट बनाने का हमने मिशन मोड पे स्टार्ट किया था, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक थिंग एंड एसेंशियल है ये. सो जल जीवन एड्स, ड्रॉप बाय ड्रॉप जल जीवन मिशन एम है टू प्रोवाइड अश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई. ये टैप वाटर है, इसका सप्लाई देना है हर हाउस होल्ड में बाय 2024. 32.3% कवरेज इसका हो गया है. इतने हाउस होल्ड्स कवर किए हैं हमने. सो दिस इज गुड. टॉप 5 स्टेट्स कौन सा है, गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी, हरियाणा एंड गुजरात. इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. बट जल जीवन मिशन में इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट दिस वेबसाइट jaljeevanmission.gov.in, इस वेबसाइट में क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है. प्राइम मिनिस्टर का मैसेज, हर घर को दिस पानी देना है, टैप्ड वाटर. इसकी गाइडलाइंस है, मिशन का डैशबोर्ड है, विजन, ऑब्जेक्टिव्स. हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट. इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. अब नाउ सी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देना है, पानी देना है, तो पानी का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए. गांव के आसपास जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उसमें लिमिटेड वाटर सप्लाई होता है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वाटर सप्लाई के चक्कर में ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ वाटर है ये सस्टेनेबल नहीं रहे, ये डिप्लीट हो जाए. दिस इज ऑल्सो वन थिंग जिस पे क्वेश्चन उठे थे. देन इसका फाइनेंस होगा. सो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है इसमें, सोलर एनर्जी यूज होगा, टेक्नोलॉजी प्लानिंग होगा, सपोर्ट एक्टिविटी एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग. एक बार आप ये वेबसाइट विजिट करना, jaljeevanmission.gov.in. ओके, देन ये वेबसाइट विजिट करके यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट ऑन जल जीवन मिशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जो गवर्नमेंट का पेट इनिशिएटिव होता है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट होता है. ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. हर स्कीम नहीं होती, बट सम स्कीम्स आर देयर. सो दिस इज वन सच स्कीम, जल जीवन मिशन. इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है कि 2024 तक हमें सक्सेस कराना है, रूरल हाउस होल्ड अश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. सो प्रिपेयर दिस नोट. जल जीवन मिशन वेबसाइट को भी हैव अ लुक. देन दिस इज नेक्स्ट पेज, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. इसका एक बहुत अच्छा नोट है मेरे पास, मैं अभी कुछ दिनों में उसको शेयर करता हूँ. दिस LWE. Then 150 soldiers test positive for COVID-19, Republic Day parade, Delhi R-Day parade. Then new species of sun rose found in the Eastern Ghat. एक नया species मिला है. species का नाम हमने रखा है, species का नाम रखा है पोर्ट्युलाका लालजी. ये नेम्ड है इन ऑनर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लालजी सिंह, एक एमिनेंट बॉटनिस्ट हैं. ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार सेंटर में. तो ये क्या है, एक नया स्पीशीज मिला है. कहाँ मिला है ये स्पीशीज? ये स्पीशीज मिला है ईस्टर्न घाट्स में, और इसका नाम है दिस पोर्ट्युलाका लालजी. ये न्यूली डिस्कवर्ड सन रोज इसका नाम है, और इस स्पीशीज की बात लिखी गई जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडाइवर्सिटी में. स्पीशीज का रिच हॉर्टिकल्चरल वैल्यू है. हॉर्टिकल्चरल वैल्यू मतलब दिस फ्लावर्स एंड ऑल, हॉर्टिकल्चरल वैल्यूज है. इसमें बहुत यूनिक फीचर्स हैं, जैसे इसकी एक ट्यूबरस रूट है, इसके हेयर नहीं है, लीफ एक्सेल्स में, रेडिश पिंक फ्लावर है, शेप्ड फ्रूट है, कॉपर ब्राउन सीड्स हैं विदाउट लस्टर. सो दिस इज अ यूनिक स्पीशीज एंड इट इज गुड दैट वी हैव फाउंड अ न्यू स्पीशीज, बिकॉज अगर नई स्पीशीज मिलती है ना तो दिस टेल्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, दिस इज इंपॉर्टेंट इस पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सो न्यू स्पीशीज ऑफ सन रोज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये डिस्कवर हुआ है. सो दिस इज नंबर 4. नाउ दिस इज नंबर 5. देयर आर सर्टेन हेडलाइंस वर्ल्ड न्यूज में. ब्रेग्जिट हम फॉलो कर रहे हैं. ब्रिटेन एंड ईयू ने रिलीज कर दिया है फुल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील और फाइन डिटेल्स. डॉक्यूमेंट में बताया है ट्रेड, लॉ एनफोर्समेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा. ये आने वाला 1 वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेग्जिट. यूके के साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है ड्रग फॉर कोविड-19. एक नया स्ट्रेन मिला है वायरस का. ईयू बिगिंस वैक्सीन रोल आउट. हंगरी. ये वायरस के स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड भी हो रहा है. जापान में भी अभी एक नया वायरस स्ट्रेन मिला, अफ्रीका में भी मिला. सो दिस इज़ द थिंग. वायरस जो होता है ना, ये लिविंग भी होता है और डेड भी होता है. वायरस को हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है. ये फीड करता है होस्ट पे. सो वायरस ना म्यूटेट भी करता है बिकॉज लिविंग प्रॉपर्टी भी है, तो म्यूटेशन ऑफ वायरस इज पॉसिबल. अगर वायरस का म्यूटेशन होगा तो आपने ए वायरस के इस ब्रॉड रेंज के लिए वैक्सीनेशन बनाया, म्यूटेट करके ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बन गया, तो ये वैक्सीनेशन तो इनइफेक्टिव हो जाएगी. दैट इज़ वाई वैक्सीनेशन बनाना भी एक बहुत डिफिकल्ट काम है फॉर वायरसेस. देन दिस इज नेशवाइल एंड मिलियंस इन यूएस लूज बेनिफिट. ट्रंप ने मना कर दिया, वो बिल को साइन नहीं करेंगे. ये बिल था $892 बिलियन का कोरोना वायरस रिलीफ. कोरोना वायरस के कारण यूएस इकोनॉमी भी काफ़ी स्लैक हुआ है, यहाँ पे स्लम्प आया है. रिवाइवल के लिए ये एक बिल लाने की बात थी, बट ट्रंप ने साइन करने से मना कर दिया. अब यहाँ पे क्लैशेस होंगे. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. यूके सोवियत डबल एजेंट जॉर्ज ब्लैक डाइज एट 98. क्लोज सेजम फॉर चाइनाज इंटरनेट जाइंट. एक मूवी है, स्टोरी है, जिसमें है खुलजा सिमसिम. अली बाबा 40 चोर, ये वहाँ से ये वर्ड लिया है, खुलजा सिमसिम. अली बाबा जैसे ई कॉमर्स है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे ही अली बाबा एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स जाइंट है चाइना का. ये जो चाइना का ई कॉमर्स जाइंट है, इसको फाउंड किया था दिस जैक मा ने. अली बाबा वॉज फाउंडेड इन 1999. वांगजाओ, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लेक, ईस्टर्न अली बाबा चाइना में यहाँ पे राइज हुआ. अब इसका जो राइज था ना, वो बहुत रैपिड हुआ और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत एक्सपैंड होगा. जैक मा वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा चाइना का. रैग्स टू रिचेस स्टोरी. रैग्स टू रिचेस मतलब बहुत गरीब से बहुत ज़्यादा अमीर. रैग्स टू रिचेस स्टोरी. अब अली बाबा इंक्रीज होगा, अली बाबा का साइज बढ़ेगा, अली बाबा आईपीओ लेने आएगा, एंट ग्रुप में आएगा. दे विल ट्राई टू एक्सपैंड, बट इसमें एक चीज़ होगी, वो होगी मोनोपोली. मोनोपोली होगी और अली बाबा ग्रुप और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, ये दोनों क्लैश के पाथ में आएंगे, टकराव होगा. मिस्टर शी जिनपिंग. सो अब अली बाबा पे यहाँ पे इनके लिए ट्रबल आ रहा है. सो खुल जा सिमसिम और दिस लाइक बंद हो जा सिमसिम, चाइनाज इंटरनेट जाइंट. दिस थिंग इज हैपनिंग ओवर देयर. multi-billion-dollar group Alibaba is now under regulators scrutiny. Why? Because ये क्या करते हैं, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते हैं. अभी यूएस में भी जो टेक जाइंट्स हैं, 5 टेक जाइंट्स हैं, उनके अगेंस्ट आ रहा है एंटी ट्रस्ट लॉज. वाई? बिकॉज टेक जाइंट्स होते हैं ना, ये किसी दूसरे नए जाइंट को, नए बिगिनर को ग्रो नहीं होने देते. या तो उसको बाय कर लेते हैं, खरीद करके कंपटीशन एलिमिनेट कर देंगे, उसको अपने अंदर काम पे लगा देंगे, या फिर बाय करेंगे या फिर बरी कर देंगे. उसके लिए ऐसी कंडीशंस बना देंगे कि वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा एक नया कोई कंपनी या स्टार्टअप. तो इनकी एक टैक्टिक्स चलती है, बाय या तो खरीद लो, और अगर खरीद नहीं पाते तो ट्राई टू बरी देम. दिस दे ट्राई टू डू. सो ये मोनोपोलिस्टिक है. इससे कंट्री का भी लॉस है, कंज्यूमर्स का भी लॉस है, यूजर्स का भी लॉस है, इनोवेशन नहीं होती. सो दिस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. सो दिस इज क्लोज सेजम फॉर चाइनाज इंटरनेट जाइंट. फ्रॉम द क्लासरूम टू कॉरपोरेशन, 21-year-old BSc स्टूडेंट्स मेयर बन गई हैं ये केरला की कैपिटल की. देन दीज आर मर्सनरीज फ्रॉम अमेरिका. ये प्रोग्राम भी अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ लोगों को क्लीमेंसी दिया. ये क्या हायर्ड मर्सनरीज हैं अमेरिका में, अमेरिका के बाहर. वर्ल्ड पुलिस अमेरिका खुद को मानता है. कोई एक्शन लेना है, करना है, उनके लिए ये ब्लैक वाटर्स का सर्विस यूज हुआ था. इस बात पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं. देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फर्स्ट इज दिस क्विजीन मैटर. क्विजीन मैटर, दिस इज हल्दी. हल्दी, टर्मरिक. टर्मरिक की बहुत यूटिलिटी होती है, इसमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. एक नया स्टडी आया है कि ये जो क्विजीन है ब्रोंज एज का, जैसे ब्रोंज एज हमने पढ़ा है क्लास 11th की
आर्ट एंड कल्चर की बुक जो है एक्सीलेंट बुक है। जनवरी पूरा हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री 11th एंड 12th कंप्लीट करेंगे और तमिलनाडु भी विल ट्राई जनवरी में। अब ये जो क्लास 11th है ना, क्लास 11th में आर्ट एंड कल्चर जो बुक है, गो थ्रू दिस बुक वंस। अगर आप 2022 के हैं तो डू गो थ्रू इट वंस, इवन 2021 भी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे यहाँ पे। ब्रोंज एज जो है ये एशियन स्पाइसेस है, टर्मरिक एंड फ्रूट्स, बनाना ऑलरेडी। तो द पॉइंट इज कि ये जो चीज़ें हैं ना ये मेडिटेरेनियन रीजन में भी मिली है। वहाँ पे हमने कार्बन डेटिंग करते हैं, फूड रेसिड्यू देखते हैं एक्सकेवेटेड रिमेन्स में। सो द पॉइंट इज उस टाइम पे भी 3000 साल पहले भी ये सब चीज़ें वहाँ पे डाइटरी पैटर्न में देखने को मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, आईवीसी में डेयरी प्रोडक्ट्स मिले हैं वहाँ पे। सो दिस इज द थिंग, क्विजीन मैटर। ये क्रिएटिव फ्लेयर्स है, ये सन है, सन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन रहा है हीलियम, और इस टाइप के सोलर फ्लेयर्स वहाँ पे आते रहते हैं। दीज आर स्टेलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स हैं सन में। अब ये है मोडस ऑपरेंडी। दिस न्यूज इज अबाउट नैनो मिसाइल्स यूजिंग नैनो पार्टिकल्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹। अब सी, कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है बॉडी सेल्स की। हमारी जो बॉडी होती है, हम ग्रो होते हैं, छोटे होते हैं, फिर बॉडी डेवलप होती है, सेल्स बनते हैं, बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स बनते हैं, देन फिर आफ्टर सम टाइम डिके स्टार्ट होता है, देन वी आर गॉन। सो ये जो बॉडी सेल्स हैं ये ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, एट द सेम टाइम जो पुराने सेल्स होते हैं वो वॉर्ड ऑफ भी होते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होता। अगर सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है दैट इज कॉल्ड दिस कैंसर। अब जिन सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है तो हमें अगर थेरेपी देनी है तो वहाँ के उस सेल्स को जाके हमें अटैक करना पड़ेगा। तो कैंसर ट्रीटमेंट में जैसे कीमोथेरेपी होती है, ड्रग डिलीवरी होती है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू कि जिन सेल्स में प्रॉब्लम है हम उसको किल करें। बट मेडिसिन हम देते हैं तो मेडिसिन हम टारगेटेड डिलीवरी नहीं दे पाते। टारगेटेड डिलीवरी मतलब वो केवल उन्हीं सेल्स पे जाए और उधर ही किल करे। तो अगर हम मेडिसिन देते हैं तो वो जो विलेन सेल्स हैं उनको तो किल करेगा, साथ ही साथ हेल्दी सेल्स भी किल होने लग जाते हैं। सो दैट इज वाई जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ये बॉडी पे एक टोल लेता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बॉडी को। तो उसी में हम नया जो ट्रीटमेंट का तरीका ढूंढ रहे हैं, उसी में एक नया तरीका है नैनो पार्टिकल्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अब इस टाइप के जो न्यूज़ होते हैं ना, दे आर रिसर्च बेस्ड। एक नया फाइंडिंग आया है। अब ये इन्होंने नैनो मिसाइल्स करके एक नैनो पार्टिकल ढूंढा। ये हाइड्रोफिलिक आउटर शेल है और हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब होता है डर, फिलिक मतलब लव, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटीरियर है। तो ये एक कैरियर है डिलीवरिंग ड्रग मॉलिक्यूल्स के। कैंसर का जो सेल है एग्जैक्टली वहीं पे जाके हमको हिट करना है, आसपास को हिट नहीं करना है वरना बॉडी डैमेज होगी। सो दिस इज ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ये आइडियल गोल है कैंसर थेरेपी का, डिस्ट्रॉय करता है कैंसर सेल विदाउट हार्मिंग द हेल्दी सेल्स। दिस इज अ गुड थिंग। अब नैनो मिसाइल्स होते हैं, ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक आउटर है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर है। तो इस डुअल प्रॉपर्टी के कारण ड्रग डिलीवरी मॉलिक्यूल्स में इनका बहुत यूटिलिटी है। सो दिस इज अ केस स्टडी, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट जो अभी यहाँ पे देखने को मिला। कुछ एनिमल्स में हमने ऐसे ट्राई किया। लेट अस सी अब इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। इज द फर्स्ट वेव कमिंग टू एन एंड इन इंडिया, कोविड-19? लेट अस सी। अभी भी हमें ज़रूरी है हम मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें। गार्ड्स कभी भी डाउन नहीं करने हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज में। रिमेंबर दिस थिंग, आई कीप ऑन सेइंग। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, स्टूडेंट्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, दे फील लाइक कि दे हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग। मेंस में वो पिटते हैं। मेंस क्वालिफाई हो गया, दे गेट रिलैक्स्ड कि दे हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग, वो फिर इंटरव्यू में पिटते हैं। तो जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता है, डू नॉट लेट योर गार्ड्स डाउन। इवन सिलेक्शन के बाद भी गॉड नोज अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया, आपको फिर से अपीयर होना पड़ा, तो अगर आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए पूरी प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। सो दिस इज रामानुजम फ्रॉम हिज लास्ट लेटर टू द लॉस्ट नोट बुक। रामानुजम मैथ्स डे अभी हमने सेलिब्रेट किया था। 100 ईयर्स रामानुजम यात्रा हम प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। हमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। मैथमेटिक्स में हम इंडियंस बहुत अच्छे हैं, बट एक ऐसा भी दौर आया मैथमेटिक्स में बच्चों में थोड़ा फोबिया भी आ जाता है, डर भी आ जाता है। उस डर को दूर करना ज़रूरी है। मैथ्स शुड बी फन।
100 years रामानुजम यात्रा। मैथ्स अभी हम स्टार्ट करेंगे विद इन अ डे और टू, गिव मी सम टाइम। हम कॉन्टिन्यूस करेंगे नाउ विदाउट ब्रेक, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे टाइम पे। सी, रामानुजम लाइफ कैरीज द मैसेज दैट परसीवरेंस लीड्स टू रिजल्ट। रामानुजम एक्सीलेंट प्रोडिजी, बट रामानुजम को भी मेहनत करना पड़ा। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इन द कोट कि टैलेंट होना अच्छी बात है, गिफ्टेड होना अच्छी बात है, यू आर वंडरफुल, बट स्टिल यू विल हैव टू पुट सम हार्ड वर्क एंड गो थ्रू द प्रोसेस। एक टाइम लगता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, वो सबको क्रॉस करना पड़ेगा। रामानुजम्स लाइफ कैरीज द मैसेज दैट परसीवरेंस लीड्स टू रिजल्ट, रीचिंग आउट। अभी हार्डी 1920, सो ये बात चल रहा है मॉक थीटा फंक्शंस एंड ऑल, रामानुजम। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस आर्टिकल इज अबाउट कॉनिफर्स होते हैं। अगेन एक स्टडी है, क्लियर कट नहीं बताया यहाँ पे, एक बिलीव किया है साइंटिस्ट ने कि ये जो ग्रीन निडल्स होती है बोरियल विंटर में, बोरियल विंटर मतलब जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा है, ये ग्रीन कलर का होता है, जबकि इतने ठंड पे ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लोरोफिल एंड ऑल, फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, तो एवरग्रीन फर्स पे एक थ्योरी है ये। FAQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका मैं PDF बना के सेंड करूंगा। डू रीड दिस आर्टिकल। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, क्या चैलेंजेस आए इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, हमने क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या हमने एक्शंस लिए। 2020 में हमने 3 बैटल्स लड़ी है। एक तो कोविड-19 का पैंडेमिक, दूसरा साउथ एशिया में कंपटीशन बढ़ रहा है फॉर इन्फ्लुएंस के लिए, चाइना ही नहीं दूसरे वर्ल्ड पावर भी यहाँ पे आ रहे हैं साउथ एशिया में, और थर्ड है LAC। LAC में चाइना का पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी के साथ हमारे पास फेस ऑफ हुआ। सो दिस इज 3 थिंग्स, 3 एरियाज जो हमने चैलेंज फेस किया 2020 में, कोविड, साउथ एशिया कंपटीशन और LAC। अब सी, हाउ हैज इंडिया हेल्प टेकल द रीजनल कोविड-19 चैलेंजेस। तो इंडिया ने अच्छा काम किया, मोर और लेस हमारा सक्सेस स्टोरी रहा है। हम बेस्ट पॉइज्ड हैं और अभी भी हम बेस्ट पॉइज्ड हैं, मतलब सबसे बेस्ट सूटेड नेशन है एड रिकवरी एफर्ट्स में। क्यों? क्योंकि इंडिया फार्मास्यूटिकल एंड वैक्सीन का हेड माना जाता है, लीडर माना जाता है। तो अभी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हमारे पास इतने वैक्सीनेशन बना लिया, बट उसका मास प्रोडक्शन, सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, इन सब में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। $20 मिलियन का सार्क को हमने रिलीफ फंड दिया था कोविड-19 स्टार्ट होते ही, मार्च अप्रैल। इंडियन ओशियन रीजन है, यहाँ पे हमने रिलीफ के लिए अपने शिप्स भेजे। वंदे भारत मिशन से हमने इवैक्यूएट कराया इंडियंस को जो स्ट्रक हो गए थे दूसरे कंट्रीज में। नॉट ओनली इंडियंस, हमने फॉरेनर्स का भी हेल्प किया। चाइना का इंक्रीजिंग प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है दिस पूरे रीजन में, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो हुआ चाइना के साथ, तो चाइना क्लियर कट यहाँ पे विलन नजर आया है इस पूरे 2020 में। चाइना के पास पैसा है, पैसे से डर आ जाता है, बट पैसे से रेस्पेक्ट नहीं आता। रेस्पेक्ट इज समथिंग दैट यू हैव टू अर्न। चाइना एग्रेशन है। नेपाल नया मैप इशू किया, और वो भी हमें पता है किसके बिहाफ में किया। अब इस पूरे एपिसोड में यहाँ पे टेंशंस भी हुए। नेपाल ऑल्दो नॉर्मलसी आ रही है, लुक एट मिस्टर ओली, ही इज अबाउट टू गो नाउ। साक्टिंग भूटान में भी चाइना ने एग्रेशन दिखाया। नॉट ओनली भूटान, चाइना ने नेपाल का भी जमीन काफी हड़पा है यहाँ पे। रशिया के साथ भी इसने ऐसा किया। तो दिस इज वन थिंग, चाइना का एग्रेशन क्लियरली विजिबल था। अब इंडिया कैसे डील करेगा 3 प्रोन्ज्ड चैलेंज को? हम कंटिन्यू करेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब IR में ऑप्शनल है, यूज दिस वर्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सागर भी क्लियरली मेंशन है। सी, GS का ना एंडलेस सिलेबस होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो सरकार जिस विषय पे बात कर रही है, जो फोकस में है, फोकस एरिया क्या है। तो ऐसे तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं IR की, बट अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? नेबरहुड फर्स्ट में और सागर में। तो दीज आर इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, स्ट्रैटेजीज एज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। और IR इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। हम जो ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ते हैं दैट इज ओके, बट ये जो भी लिखा है ना, ये ओवर दैट नाइट भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पेशली एवरीथिंग। और 2020 में जितना डायनामिक वर्ल्ड सिचुएशन हो गई है, IR इज वेरी वेरी डायनामिक। जो अभी हवा का रुख है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। डेमोक्रेट्स अब आ गए हैं US में, तो बाइडन, अभी बोरिस जॉनसन UK, ब्रेग्जिट भी हो गया है, UK इज फोकस। देन अरब पेनिनसुला, इधर हमारे क्लोज कोऑपरेशन हो रहे हैं। इजराइल का भी यहाँ पे फ्रेंडशिप बढ़ रहा है। तो IR में स्टैटिक इज ओके, बट उसके बाद डायनामिक इज मोर ओके। रिलीफ एड्स एंड सॉफ्ट पावर हमारा स्ट्रेंथ है।
सॉफ्ट पावर, इस पे भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है। ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। जैसे यूएस ने खुद को एक ब्रांड बना रखा है, ऐसे ब्रांड बनाना ज़रूरी है। सॉफ्ट पावर भी इम्पॉर्टेंट है। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, आईओआर में इंफ्रा पुश हम कर रहे हैं। यहाँ हमने सबको हेल्प किया था। गुजराल डॉक्ट्राइन भी। वर्ड पावर इन आईओआर फ्लेक्सिबल है। अब वर्ड की पावर्स भी यहाँ पे आ रही है। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं, क्वाड बन रहा है, यूके, फ्रांस, जर्मनी के साथ हमारे क्लोज टाइज हो रहे हैं। अरब वर्ल्ड भी हमारा अच्छा फ्रेंड बन के उभरा है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट की बात है, सऊदी, यूएई, सो अरब वर्ल्ड के साथ भी क्लोज टाइज हैं। सो दीज आर सर्टेन इंडिया एंड इट्स नेबर इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक ब्रीफ कमेंट्री, इसको मैं एक बार शेयर करूंगा। हैव अ रीड ऑफ दिस आर्टिकल। अ स्लम्प एंड ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी, दिस इज अ रेगुलर आर्टिकल। स्लम्प आया 2020 में, कोविड 19 के पहले ही हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। कोविड 19 आया, लॉकडाउन हुआ और हम वर्स्ट हिट हुए। साइंस ऑफ रिकवरी है, सोलेस मिला एग्रीकल्चर में। टीयर 2 और टीयर 3 मार्केट्स हैव डन रियली वेल। अब जो पिछला टॉपिक था उसमें ये सवाल है आपके लिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन द ईयर 2020 एनालाइज। ये काफ़ी ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन है। द रीज़न आई ट्राई टू गिव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि एक दिन में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना फीजिबल नहीं होता है। 2 भी इसलिए ताकि यू हैव वन चॉइस, एटलीस्ट एक आंसर आप लिखो, यू हैव गॉट चॉइस। तो द आइडिया इज राइट समथिंग एवरी डे और ट्राई टू राइट ऐसे टॉपिक जो बहुत ब्रॉड हो। एक टॉपिक हम करेंगे और हमारे उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। दिस इज द आइडिया बिहाइंड गिविंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन दिस इज इंडिया टू बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025, एक थिंक टैंक ने बोला है। ये कोविड 19 का नया वेरिएंट है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है, नया वेरिएंट है, लेट अस सी। SEBI appoint ex-CEC observer of this FTMF voting। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक और रिपोर्ट था जिसमें थर्ड बता रहे थे, फर्स्ट चाइना, सेकेंड यूएसए और थर्ड इंडिया। वर्क फ्रॉम होम का डिमांड बढ़ा है, होम रिलोकेशन की भी बात है। स्टोरेज सर्विस राइजिंग, क्लाउड भी अब देखिए बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। दिस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, क्लाउड सर्विसेज राइजिंग ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम। वर्क का ना नेचर ही बदल रहा है। जैसा हम ट्रेडिशनल माइंडसेट में सोचते थे ना काम ऐसा होगा, दिस इज चेंजिंग रैपिडली। अभी आप सीडीएस का भी इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत चेंज हो रही है। ट्रेडिशनल नहीं, वी वांट स्मार्ट पीपल एंड फ्लेक्सिबल पीपल। फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं चाहिए हमें। ओके, बी फ्लेक्सिबल, बी स्मार्ट। नैनोटेक प्रोटेक्शन पैंडेमिक ने रिवाइव कर दिया है। ईयर 2021 टू सी मैसिव डिजिटल एक्सेलरेशन, सी HCL टेक लाइफ साइंसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज टू सी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ये एक्सपेक्टेशंस है। ड्रॉप्स एंकर विलियमसन, केन विलियमसन, एक्सेलेंट पर्सनालिटी है, ऑन द बॉल प्लेयर भी बहुत अच्छा है। ड्रॉप्स एंकर, कॉन्शियस गिफ्ट, डिबैकल, एडिलेट, डीन जोन्स रिमेंबर्ड, अभी डीन जोन्स IPL के टाइम पे पेइंग ट्रिब्यूट। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। ये काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टिगेशन। इंडियन एक्सप्रेस इज अ वंडरफुल न्यूज़पेपर। 20 ईयर्स ऑन, वेयर आर द बोर्ड टॉपर्स। हम देखते हैं ना, बोर्ड तो टॉप कर लिया और उसके बाद तो इन्होंने उन स्टूडेंट्स को ट्रैक किया और देखा कि वो स्टूडेंट्स अब पिछले 20 साल के टॉपर्स कर क्या रहे हैं। आप सिविल सर्विसेज में भी ऐसा देखो, सिविल सर्विसेज टॉपर्स हैं, वॉट दे आर डूइंग आफ्टर 5-10 ईयर दिस ईयर। बिकॉज ऐसा नहीं होता है एग्जाम टॉप कर लिया और जर्नी खत्म हो गई। आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स डालते रहने पड़ेंगे, ग्रेजुअली मूव करना पड़ेगा। दिस इज द लेसन। सो दिस इज 20 टॉपर्स। फैमिली ट्रिब्यूट, हाइपर लूप की बात चल रहा है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया मैं कुछ दिनों में बताता हूँ। हाइपर लूप टेस्ला, मस्क। देन IGNCA फॉरवर्ड लुकिंग, नया बिल्डिंग बन रहा है। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया हेल्थ कवर स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में, बेनिफिट एवरीवेयर बट इन बंगाल स्कीम्स बेटर। देन दिस इज द न्यूज़। ये सारे टॉपर्स हैं पिछले 20 साल के, ये टॉपर्स हैं, हुज हु एंड वेयर। देन दिस इज वॉट एवर गेट्स यू थ्रू द डे। सेंटर्स ने पैनल सेट किया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ क्या होता है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम का एक अलग फॉर्म होता है, अलग डेट होती है, उस एग्जाम के लिए फिर अलग आप ट्रैवल करो, फॉर्म खरीदो, उसका पैसा अलग से दो। ये बहुत टीयरजम हो जाता है, बहुत टायर्डजम हो जाता है और स्ट्रेसफुल हो जाता है। द आइडिया इज इसको यूनिफाई करें, वन करें, ईजी गोइंग में सारे एग्जामिनेशंस हो ये हमारे। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग।
इस बार जैसे जेई का भी है, 4 बार ऐसे होगा, बेस्ट ऑफ 4 होगा फिर उसमें। मिलियंस इन यूएस लूजेस जॉब बेनिफिट्स, ट्रम्प रिफ्यूजेस टू क्लियर कोविड एड, जॉर्ज ब्लैक स्पाई थे हु बिट्रेड यूके, टचिंग द वॉइड। ये ग्लॉसरी ऑफ 2020 वर्ड्स हैं, एक बार इसको आप देखिएगा। ये बड़े अच्छे वर्ब्स हैं जो पूरे 2020 में हमारी लैंग्वेज में दिखे हैं। 2020 के वर्ब्स हैं। 2020 ही अब ऐसा एक साल हो गया है जिसको काफ़ी दिस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लिया। बगर थिंग्स ज़्यादा थी 2020 में। दिस इज कोरोना कोस्टर हुआ, दैट इज अ नाउन। कोरोना के कारण अप डाउन हुआ। दिस इज कोरोनियल्स, कोविड इडियट थे। फिटनेस, वर्कआउट, हैंड वॉशिंग, लॉकडाउन, लॉक टेल आवर्स, मिड मॉर्निंग कॉफी, मोरोना वायरस, न्यू नॉर्मल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड-19, एलिफेंट इन द जूम मतलब दिस सब टैली हो रहा है, वीडियो कॉल्स एंड ऑल, गूगल मीट, जूम, स्काइप, टॉडलर्स, वैक्सीनेशन, वर्क फ्रॉम होम, WFH बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज हो गया, यू आर ऑन म्यूट, जूम एंड द एंड फ्रेज। ग्लॉसरी ऑफ 2020 वर्ड्स। ये फर्स्ट गार्डन है रिपब्लिक, ब्यूटीफुल गार्डन, मुगल गार्डन्स है, यहाँ भी मैं गया हूँ, मुगल गार्डन्स ब्यूटीफुल। अ लिटिल सोलास एंड ट्रबल्ड वाटर, स्ट्रेंजर थिंग्स, आई एम ओनली स्लीपिंग। ये काफ़ी अच्छा कमेंट्री आता है इनका, एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ, इससे रिलेटेड। देन दिस इज सेबी ने अपॉइंट किया है TS कृष्णमूर्ति को एज एन ऑब्जर्वर फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ई वोटिंग के लिए। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। नाउ सी, एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, यूके बेस्ड थिंक टैंक ने बताया है चाइना का राइज होगा, इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2030 है, चाइना नंबर 1 हो सकता है। सो दीज आर सर्टेन हेडलाइंस। अब हम देखते हैं दीज स्प्रिंग इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड ऑटम इक्विनॉक्स का। सी, ये हमने अर्थ देखा है हमारा, दिस इज अवर अर्थ, वी नो इट वेरी वेल, नॉर्थ, और अर्थ ऐसे घूम रहा है। अब जो अर्थ है ना, ये अर्थ ऐसा है ना, ये हल्का सा टिल्टेड है, ऐसे 23.5 डिग्री ऐसे टिल्टेड है। तो टिल्ट होने के कारण क्या होता है, जो सन है, ये जो सन है, इसका लाइट हर जगह सेम नहीं आता है। सी, ये अर्थ ऐसे टिल्टेड है, तो कुछ जगह लाइट डायरेक्ट फॉल हो रहा है और कुछ जगह स्लैंटेड लाइट हो रहा है। और ये जो सन है ना, इसका एपरेंट मूवमेंट भी होता है बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग और टिल्टेड एक्सिस में। तो ये ऐसे नॉक्स बनते हैं बिकॉज ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन ऊपर है या नीचे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में। अब सी, जैसे अभी विंटर सॉल्स्टिस हुआ दिसंबर 21-22 में, मतलब सन कहाँ पर है, साउथ में है। इनकमिंग सोलर एनर्जी ग्रेटेस्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया में अभी समर सीजन चल रहा है, इंडिया में विंटर सीजन चल रहा है, तो ये विंटर सॉल्स्टिस हुआ। विंटर सॉल्स्टिस के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मार्च 21-22 में स्प्रिंग इक्विनॉक्स आएगा। इक्विनॉक्स मतलब बराबर, डे और नाइट बराबर हो जाएंगे दोनों हेमिस्फीयर में, मतलब सन अराउंड इक्वेटर पे होगा। यहाँ विंटर में कैप्रिकॉन पे था। अब इंडिया में गर्मी बढ़ेगी, जून 21-22 में समर सॉल्स्टिस होगा, मतलब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और फिर ऑटम, सन फिर नीचे जाने लगेगा, फिर इक्वेटर आएगा तो वहाँ पे इक्विनॉक्स हो जाएगा, ऑटम इक्विनॉक्स। तो सन अभी कैप्रिकॉन में है ना, सन अभी कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन के बाद जाएगा ये इक्वेटर पे, इक्वेटर से कैंसर पे, कैंसर पे फिर इक्वेटर, फिर कैप्रिकॉन। तो ये इस टाइप से ऐसे सर्कल चलता रहता है, winter solstice, spring equinox, summer solstice and autumn equinox. So today we read about equinox and solstice, glossary of 2020 words, Dean Jones, HCL Technology 2021 कैसा होगा? This is a very good article, इसका PDF I'll share. Notebook Ramanujam, Nano and in India COVID vaccination, ब्रिटेन वर्ड न्यूज़, नया स्पीशीज ईस्टर्न घाट में, जल जीवन, इसको एक बार आपको देखना है। रिज्यूम टॉक्स एंड दिस Article 25 to Article 28. So this is 27th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.